नमस्कार साथियों, मैं विष्णु चंद गौड़ पुनः आपके समक्ष जैन दर्शन को पीपीटी के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। इससे पूर्व के लेक्चर में हमने पढ़ा कि जैन दर्शन में 7 तत्व माने गए हैं। ये 7 तत्व है जीव, अजीव, आश्रव, बंधन, संबर, निर्जरा, मोक्ष। इनमें से प्रथम 2 तत्व जीव चेतनाशील सत्ता को दर्शाते हैं और अजीव अचेतनशील सत्ता को दर्शाते हैं। जो अन्य 5 तत्व माने गए हैं उन 5 तत्वों में से 2 तत्व कर्म पुद्गलों का आत्मा के साथ संयोग दर्शाते हैं, जैसे आश्रव और बंधन, तथा 2 अन्य तत्व कर्म पुद्गलों का आत्मा से बिछो कैसे हो उसको दर्शाते हैं, और वो है संबर और निर्जरा। और जीव की स्वाभाविक स्थिति को दर्शाने वाला अंतिम तत्व मोक्ष, जब मनुष्य कर्म पुद्गलों से पूर्णतः मुक्ति प्राप्त कर लेता है, उसको अंतिम तत्व मोक्ष के रूप में दर्शाया गया है। अब हम इन 7 तत्वों की क्रमशः एक एक करके विवेचना करते हैं। जैन धर्म के अनुसार आत्मा अथवा जीव एक वास्तविकता के रूप में मौजूद है। यह कोई मन की कल्पना नहीं है। आत्मा जिस शरीर में रहती है, आत्मा का उससे अलग अस्तित्व होता है। जैसा कि हमने पूर्व के अध्ययन में पढ़ा कि चार्वाक दर्शन देह या शरीर को ही आत्मा मानता है, लेकिन जैन दर्शन चार्वाक मत का खंडन करते हुए कहते हैं कि आत्मा या जीव शरीर से भिन्न अस्तित्वमान होता है। चेतना या उपयोग आत्मा अथवा जीव के लक्षण होते हैं। हालांकि जीव जन्म और मृत्यु दोनों का बोध करता है, पर असलियत में इसका निर्माण और विनाश नहीं होता। जैसा भगवद गीता में भी कहा गया है कि यह जीव या आत्मा जब शरीर पुराना पड़ जाता है तो उस पुराने शरीर को मृत्यु के रूप में छोड़कर पुनर्जन्म के रूप में नए शरीर को धारण करता है। उसी प्रकार जैन दर्शन भी यह मानता है कि आत्मा का आवागमन होता है, पुनर्जन्म होता है। मृत्यु और जन्म केवल जीव के एक अवस्था के खत्म होने और अगली दशा के शुरू होने को दर्शाती है। पुद्गल जनित बाधाओं से मुक्त होकर जीव अपने यथार्थ स्वरूप को पुनः पहचान लेता है। मोक्ष की अवस्था में जीव को अनंत चतुष्टय अर्थात अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य तथा अनंत सुख प्राप्त होता है। तो जैसा कि हमने पूर्व में भी जैन दर्शन के आत्मा संबंधी विचारों का अध्ययन किया है कि आत्मा अपनी मुक्त अवस्था में अनंत चतुष्टय से युक्त होती है, अर्थात जैसे हम अद्वैत वेदांत में आगे अध्ययन करेंगे कि आत्मा सच्चिदानंद होती है, वैसे ही जैन दर्शन भी यह मानता है कि आत्मा अपनी मुक्त अवस्था में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख से युक्त होता है। अब हम जैन दर्शन में जो दूसरा तत्व माना गया है अजीव, उसकी चर्चा करते हैं। चेतना रहित द्रव्य को ही जैन दर्शन में अजीव द्रव्य कहा गया है। इसे निर्जीव, जड़, अचेतन आदि नामों से भी कहा जाता है, जैसे काष्ठ, लोष्ट, ईंट, पत्थर आदि। इसके 5 भेद माने जाते हैं। वैसे तो काल की गणना एक अनिश्चितकाय द्रव्य के रूप में अलग से की गई है, लेकिन जब हम जैन दर्शन के अजीव द्रव्य का अध्ययन करते हैं तो अजीव के अंतर्गत 5 भेद माने गए हैं: पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इनमें पुद्गल तो सभी के नेत्र आदि 5 इंद्रियों द्वारा अनुभव में दिन रात आता रहता है, लेकिन शेष 4 द्रव्य अतीन्द्रिय है, अर्थात जिनका हम अपनी आँखों से दृष्टिपात नहीं कर सकते। शेष 4 द्रव्य अतीन्द्रिय है। जीव और पुद्गल की गति, स्थिति, आधार और परिणमन में
इनमें से पुद्गल की जैन दर्शन में ये परिभाषा दी गई है कि जो गलते हैं और पुनः बनते हैं उनको पुद्गल कहा जाता है। अर्थात पुद्गल के दो भाग होते या पुद्गल के दो प्रकार माने जाते, अणु और संघात। अणु पदार्थ का वह रूप है जिसका और आगे विभाजन नहीं किया जा सकता। यह पदार्थ का नित्य रूप है और अणुओं के संयोग से ही संघात बनते हैं। संघात के रूप में वस्तुओं का पुनर्जन्म होता रहता है, अर्थात वस्तु उत्पन्न होती है और समय होने पर वह नष्ट भी हो जाती है। इसी प्रकार जैन दर्शन में धर्म और अधर्म की परिभाषा पाप और पुण्य के रूप में नहीं की गई है। यहाँ पर धर्म और अधर्म गति और स्थिति में सहायक अवस्थाएं है। जैसे जल मछली की गति में सहायक है, वैसे ही धर्म मनुष्य की गति में कारक है, सहायक है। वह मनुष्य को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। जिस प्रकार कोई वृक्ष किसी पथिक के लिए स्थिति का आश्रय है, वैसे ही अधर्म मनुष्य की कर्म की गति को स्थिर कर देता है। और आकाश वह सत्ता है जो इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं उनको स्थान देता है। और काल की वजह से ही यह संसार में पुरातन नवीन दिन रात इत्यादि का व्यवहार संभव होता है। तो इस प्रकार गति जीव और पुद्गल की गति में धर्म, जीव और पुद्गल की स्थिति में अधर्म और जीव और पुद्गल की स्थिति में आकाश और जीव और पुद्गल के परिणमन में काल अनिवार्य निमित्त या सहायक कारण है। इसलिए इन धर्म अधर्म आकाश और काल की भी सत्ता और आवश्यकता सिद्ध है तथा युक्ति और आगम से भी इनकी सत्ता जैन दर्शन में सिद्ध की गई है। अब हम जैन दर्शन के जो अन्य तत्व है उनका एक एक करके अध्ययन कर रहे हैं। आश्रव, जैन दर्शन में आश्रव किसे कहा गया है तो इसके बारे में हम यह जानते हैं कि आश्रव कर्म पुद्गलों का जब आत्मा की ओर प्रवाह होता है तो इस अवस्था को जैन दर्शन में आश्रव कहा गया है। यह तब होता है जब मन, संवाद और शरीर की गतिविधियों द्वारा उत्पन्न स्पंदन के कारण कर्म कण आत्मा की ओर आकर्षित होते हैं। तो छात्रों, जैन दर्शन में आत्मा की जो कल्पना की गई है जीव के रूप में, वह अन्य दर्शनों से बिल्कुल भिन्न रूप से की गई है। यहाँ आत्मा को ऐसी चिकनी सतह माना जाता है जिससे मनुष्य के द्वारा किए गए कर्म पुद्गल मिट्टी की तरह, धूल की तरह चिपक जाते हैं। और जब तक उन कर्म पुद्गलों को आत्मा से पूर्णतः मुक्त नहीं किया जाएगा तब तक वह आत्मा पुनर्जन्म के चक्र में पड़ी रहेगी। तो आश्रव मन, संवाद और शरीर की गतिविधियों के कारण कर्मों की आमद होती है। अनादिकाल से जीव जिस कर्म संतान से आविष्टित है वह कर्म 8 प्रकार का माना गया है। ज्ञान आवरणीय, दर्शन आवरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष, नाम, गोत्र और अंतराय, ये कर्म के 8 प्रकार है। इन 8 प्रकार के कर्मों के बंध के कारण जैन दर्शन में 5 निमित्त माने गए हैं। अर्थात मनुष्य के द्वारा ये 8 प्रकार के कर्म माने गए हैं। और इन 8 प्रकार के कर्मों का कारण क्या है तो जैन दर्शन में इन 8 प्रकार के कर्मों के कारण ये माने गए हैं। मिथ्यात्व अथवा अज्ञान, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग। तो छात्रों, जैन दर्शन में ये जो कर्म माने गए हैं इनकी
क्या स्थिति है, इनको हम एक एक करके स्पष्ट करते हैं कि मिथ्यात्व अथवा अज्ञान क्या है। तो जैन दर्शन के अनुसार मिथ्या दर्शन अर्थात वस्तु का जो रूप नहीं है उसको उस रूप में देखना, जैसे रस्सी बस की के स्थान पर सर्प का दर्शन करना या सीपी में चांदी के दर्शन करना। इस प्रकार के जो भ्रम है वह मिथ्यात्व या अज्ञान है। अविरति अर्थात संयम के अभाव को यहाँ पर अविरति कहा गया है। प्रमाद अर्थात आलस्य को ही यहाँ प्रमाद कहा गया है। कसाय जैन दर्शन में लोभ, क्रोध, मद और मोह को कसाय माना गया है। और योग है कर्म पुद्गलों से आत्मा का संयोग। तो जैन दर्शन में कर्म के ये 5 प्रमुख कारण माने गए हैं। तो जैन दर्शन के अनुसार पुद्गल कणों का जीवन में आश्रव भाव होने से ही व्यक्ति बंधनग्रस्त होता है। पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण शरीर बनते हैं, संस्कार के कारण ही पुद्गलों का आश्रव होता है। पुद्गलों का आश्रव नष्ट करके ही मनुष्य कर्म बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। पुराने संस्कारों को नष्ट करना और यह प्रयत्न करना कि पुनः नए संस्कार उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए यह मोक्ष के लिए आवश्यक है। तो हमने यहाँ आश्रव के बारे में पढ़ा। तो छात्रों, इसके अतिरिक्त बंधन जैन दर्शन का एक अन्य तत्व माना गया है। बंधन का तात्पर्य है कि जब आत्मा कर्म पुद्गलों से संयुक्त होकर इस संसार चक्र में भव चक्र में सुख दुखों की श्रृंखला में बंध कर कष्टमय जीवन जीती है, तो आत्मा को बंधन में माना गया है। कर्मों का असर चेतना से जुड़ने पर ही होता है। चेतना के साथ कर्मों के इस बंधन को ही बंध कहते हैं। हालांकि केवल योग या गतिविधियों के माध्यम से ही बंधन नहीं होता। बंधन के कई कारणों में से राग, द्वेष भी मुख्य कारण है। वस्तुतः कर्म के चिपकने का कारण आत्मा का चिपचिपापन है, जो विभिन्न रागों और मानसिक स्वभावों की अस्तित्व की वजह से है। तो छात्रों, यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ जैन दर्शन में ऐसा माना गया है कि आत्मा का जो स्वभाव होता है वह ऐसा होता है कि जैसे धूल मिट्टी किसी स्वच्छ वस्तु से चिपक जाती है, वैसे ही कर्म पुद्गल आत्मा से चिपक जाते हैं और इन्हीं के कारण मनुष्य बंधन में बन जाता है। कर्म पुद्गलों का जीव में प्रविष्ट होकर उसे जकड़ लेना ही जीव का बंधन है। बंधन भी 2 प्रकार के होते, भावबंध और द्रव्य बंध। मन में दूषित विचारों का आना भावबंध है और कर्म पुद्गलों का जीव से संयोग द्रव्य बंध है। जीव के बंधन का मूल कारण दूषित मनोभाव है। कसायों के कारण, कसाय क्या है यह हम पहले पढ़ चुके। लोभ, क्रोध, मद, मोह को कसाय कहा गया है। तो इन कसायों के कारण जीव के पुद्गल या शरीर से आक्रांत हो जाने को ही बंधन तत्व कहा गया है। जीव के पुद्गलों में प्रवेश से पहले भाव आश्रव पैदा होता है, जो कि जीव का वास्तविक स्वरूप नष्ट कर देता है और जीव बंधन में फंस जाता है। यहाँ कर्म बंधन का अर्थ है कि आत्मा के साथ कर्म पुद्गल का जुड़ना। कर्म बंध कर्मों के आश्रव के बाद ही होता है। तो यह भी जैन दर्शन के 7 तत्वों में से एक तत्व है। तो छात्रों, हमने जैन दर्शन के अब तक 4 तत्व जीव, अजीव, आश्रव और बंधन इनके बारे में पढ़ा। अब हम अगले लेक्चर में जैन दर्शन के 7 तत्वों में से अन्य 3 तत्व संवर, निर्जरा और मोक्ष को स्पष्ट करेंगे। धन्यवाद।